आप नासिर से ज़रूर मिलिएगा। हरीम की सदा कराऊं। ड्रामा खुमार की लेटेस्ट एपिसोड हमें ये बताती है कि ड्रामा बहुत ज्यादा पेनफुल होता जा रहा है। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो शुरू में ही बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करवाते हैं, लेकिन लास्ट में वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाते हैं, उनका एंड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन ये वह ड्रामा खुमार है जो शुरू में बोरिंग था, लेकिन लास्ट वाली जो एपिसोड थी 15-20 वो बहुत ज्यादा आपको एंजॉय करवा रही हैं और बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। और ये एक मोरलेबल स्टोरी है। ये कैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस ड्रामे में अमीरी और गरीबी को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, फैज की जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली थी और उनके पीक पॉइंट उन्होंने क्या किया कि दूसरों को हकीर तर समझते थे। उनको लगता था कि हमसे बड़ा कोई इंसान है ही नहीं, पैसे में भी, इज्जत में भी, और हम सबको खरीद सकते हैं। और उन्होंने दूसरों की इज्जतों को रौंद डाला। लेकिन जब गुर्बत आई उन पे तो उनको एहसास हुआ कि गरीबी क्या होती है। जब पैसा इंसान के पास नहीं होता तो उस वक्त क्या होता है। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो उनको एहसास हुआ, सिवाय फैज की माँ के गरीबी क्या होती है। और दूसरी साइड पे हमें हरीम को जिस तरह से दिखाया गया है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है और उसके पास इतना पैसा नहीं है जितना फैज की फैमिली के पास था, लेकिन उनके दिल बड़े थे, वो दूसरों की इज्जत करना जानते थे। जितना भी उनके पास पैसा है वो उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि पैसा चाहे, ये अलग बात है, पैसे की जरूरत तो हर इंसान को है, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा हो। अगर बहुत ज्यादा पैसा है भी तो इंसानियत को खत्म नहीं होना चाहिए, इंसान ही रहना चाहिए। तो अब हम आते हैं इस ड्रामे के बुनियादी टॉपिक के ऊपर। जिस लम्हे का हम इंतजार इतने अरसे से कर रहे थे वो लम्हा आ चुका है और इंतजार खत्म हो चुका है। नासिर ने पहले फोन किया है हरीम को, उसको अपने घर बुलाया और शर्मिंदगी का इजहार किया और बताया कि मैं मरने वाला हूँ और अपने गुनाहों का एतराफ करता हूँ। और उसके बाद उसने फोन फैज को किया और फैज को भी अपने घर बुलाया। अब होगा इस तरह से कि आने वाली एपिसोड में दोनों नासिर के घर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले नासिर के रूम में जो एंटर होता है वो हरीम और उसका भाई है और हरीम के सामने वो अपने गुनाहों का एतराफ करता है। और बहुत पेनफुल सीन है जिस तरह से नासिर की कंडीशन बताई गई है कि जैसा करोगे वैसा ही होगा आपके साथ, और वो रो रो कर माफी मांग रहा है उनसे और सारी हकीकत बता रहा है कि जिस तरह से मैंने फैज की माँ के साथ मिल के हरीम को बदनाम किया, झूठे इल्जाम लगाए और उसके साथ मेरी डील डन हुई थी कि वो मुझे इतना पैसा देगी अगर मैं फैज के हाथों हरीम को तलाक दिलवा दूंगा। ये सारी बातें फैज रूम के बाहर से सुन रहा था और सुनने के बाद जो उसकी हालत थी, जो कंडीशन थी, रो रहा था, शर्मिंदा था, दुख था उसके अंदर, एक तकलीफ थी कि एक माँ जैसी हस्ती एक बेटे के साथ ऐसा कर सकती है, वो भी इस लालच में कि मैं अपने बेटे की शादी बहुत बड़े घर में करूंगी जहाँ बहुत ज्यादा पैसा होगा। और फिर से उसकी माँ ने पैसे को तरजीह दी तो वो टूट चुका था अंदर से, बहुत ज्यादा तकलीफ में था, रो रहा था, चीख रहा था। और फाइनली ये सारी बातें सुनने के बाद फैज और हरीम आमने सामने आते हैं और साथ रूफी भी होता है। तो वो सीन बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन था, एक दूसरों की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे। अब आने वाली एपिसोड में आप देखोगे कि फैज अपने घर जाएगा और उसकी माँ उसको बोलेगी कि बेटा कोर्ट से खुला के पेपर आ चुके हैं और उसके ऊपर साइन करो। तो उसके बाद फैज रो रो कर, चीख चीख कर गिड़गिड़ाएगा माँ के सामने कि तुमने क्या कर दिया, इतना बड़ा जुल्म एक बेटे के साथ एक माँ कैसे कर सकती है। उसके बाद बहुत ज्यादा गहरी बात है, जब ये कंडीशंस उसकी माँ के सामने आएंगी तो उसकी माँ की क्या हालत होगी। उसके अंदर बहुत ज्यादा तकब्बर है और ज़मीर उसके अंदर बिल्कुल नहीं है फैज की माँ के अंदर। तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी। उसके बाद फैज हरीम से मिलने की कोशिश भी करेगा, उससे माफी भी मांगेगा, फिर वो रूफी को मिलेगा, उसके बाप को मिलेगा और उनसे कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं ऐसा नहीं था, मैं माँ की बातों में आ गया, उन्होंने मुझे प्रूफ दिखाए, मैं उलझ गया उनकी बातों में। लेकिन चूंकि उधर मुदस्सिर को उन्होंने हाँ कर दिया, मुदस्सिर की माँ भी रूफी के घर आ गई है, हरीम के घर आई है और रिश्ते की बात हो चुकी है, उन्होंने उसको जबान दे दी है, तो इतना आसानी से अब फैज की तरफ हरीम नहीं आएगी। तो सिचुएशन ये होगी कि हरीम जो है उसका दिल तो अब कर रहा है कि फैज की तरफ जाऊं, क्योंकि फैज बहुत ज्यादा अच्छा लड़का था और बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है वो हरीम से, हरीम भी फैज से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। और जिस तरह से मुश्किल वक्त में हमेशा फैज ने उस फैमिली का साथ दिया है, तो कुछ तो सीन और कुछ तो इमोशंस जो हैं वो हरीम के अंदर होंगे। और स्पेशली जब शादी हुई और इतना बड़ा धोखा हुआ हरीम के साथ, नासिर बारात छोड़ के भाग गया था और इस मुश्किल वक्त में इसका हाथ थामा उसने और हमेशा मदद की, तो वो सारे जो सीन हैं, जो वेलकम था, वो भूला नहीं है हरीम को। लेकिन चूंकि उसने जबान दे दी है उसके बाप ने मुदस्सिर को, तो आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि रूफी जो है वो रजामंद हो जाएगा
किसी न किसी तरीके से कि फैज के साथ हमारी जो बहन है हरीम, उसका रिश्ता फिर से जुड़ जाना चाहिए। और हरीम को समझाएगा भी कि तुम उसकी तरफ चली जाओ, लेकिन जो उसका बाप है वो नहीं मानेगा। वो कहेगा कि हमें एक बार फिर से फैज पे भरोसा नहीं करना, कल को कुछ फिर हो जाएगा ऐसा, और हम वैसे भी मुदस्सिर को हाँ कर बैठे हैं। तो आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि हरीम मुदस्सिर से मिलेगी, उसको सारी कंडीशन बताएगी, या उसको बताएगी कि जितनी भी गलतफहमियां थी वो बाहर आ चुकी हैं। फैज शर्मिंदा है, मुझसे माफी मांग रहा था बार बार, और अब मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे बाप ने आपकी माँ को भी जबान दे दी है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ। फैज को भी नदामत है, रो रहा है, चीख रहा है, मुझसे मोहब्बत करता है। तो मुदस्सिर उसको कहेगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने मेरे से रिश्ता जोड़ना है तो दिल से जोड़ो, किसी मजबूरी में नहीं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका रिश्ता दोबारा से फैज के साथ जुड़ जाए और आप स्ट्रांग हो जाएं एक दूसरे के रिलेशन में, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे आपकी खुशी के साथ गर्द है। अगर आपके मैटर फिर से अच्छे हो जाए, उनके साथ ठीक हो जाए, तो कुछ गलत नहीं है। इसके बाद ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि फैज मुदस्सिर से मिले और शर्मिंदगी का इजहार भी करे कि मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी और हकीकत खुल चुकी है। मे बी कि वो भी मुदस्सिर को मनाने की कोशिश करे, बट मुझे नहीं लगता कि फैज मुदस्सिर से इस तरह की मुलाकात करेगा। सारी जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आने वाली एपिसोड में आप देख सकते हो कि इसका जो एंड है वो हैप्पी होते दिखाई दे रहा है। हरीम एट द एंड मान जाएगी, शुरू में थोड़ा नखरे करेगी कि नहीं आपने मेरे से बहुत बुरा किया, और बहुत इमोशनल सीन आपको दिखाए, दोनों रो रहे होंगे, एक दूसरे से माफी मांग रहे होंगे। तो भाई इस ड्रामे में फैज और हरीम आपस में मिल जाएंगे और दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे। बट एट द एंड हमें ये सबक दिखाया गया है कि जो नासिर के साथ हुआ है, कि जो ब्लैक मेलिंग है, ये बहुत ज्यादा बुरा फेल है। और खास तौर पे जिस तरह से नासिर ने कुरान पाक की झूठी कसम खाई, अब उसकी वो सजा सिर्फ आखिरत में ही नहीं दुनिया में भी वो भुगत रहा है। तो वो हमें बताया गया है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने दिल को नरम रखो और जहां तक हो सके कंप्रोमाइज करो, लेकिन एक हद होती है, हद से आगे ना जाओ। जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाए तो वहां पे स्टैंड लेना जरूरी है। भाई जब इस ड्रामे में हमें बहुत ज्यादा सबक भी दिए गए हैं और बहुत अच्छा ड्रामा है ये, और इसकी मैक्सिमम 3 एपिसोड अभी और रहती हैं। तो फिलहाल इस ड्रामे में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।